अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सोलर डीसी मोटर की रिपेयरिंग पे बातचीत करने जा रहे हैं। जैसा कि हमारे पास ये सोलर डीसी मोटर है और इसे डंकी पंप पे लगाया गया है, तो इसमें ये फॉल्ट है कि जैसा कि मैंने अभी दिखाया है कि ये मोटर खाली में घूम रही है, लेकिन जब इस पे बेल्ट चढ़ाया जा रहा है तो ये मोटर नहीं घूम रही है। तो जैसा कि आप इस डीसी मोटर को देख रहे हैं, ये काफ़ी बड़ी मोटर है और बहुत अच्छे तरीके से इसे बनाया गया है। तो असल में ये मोटर जो है, ये वाली मोटर है, ये देखें, ये सेम इसी तरह की मोटर अंदर फिट है। यहाँ पे जैसा कि वेल्डिंग करके इसका स्टैंड बनाया गया है और यहाँ पे पुली लगाई गई है। इसमें भी इसी तरह से ये कवर चढ़ा के और यहाँ नट बोल्ट के ज़रिए इसे जाम किया गया है और इसके शाफ्ट जो है वो थोड़ी लंबी करके, और इसके ये जो आप देख रहे हैं इसकी शाफ्ट में ये शाफ्ट को जाम करके ये बाहर निकाला गया है। तो इसमें मसला ये है, ये शाफ्ट जो आप देख रहे हैं, ये लंबी वाली शाफ्ट और इस मोटर की शाफ्ट, इन दोनों के बीच में एक बुश है। इसके अंदर जो बुश लगा हुआ है वो बुश कट चुका है, जिसकी वजह से अंदर मोटर घूम रही है और स्लिप होने की वजह से ये पुली नहीं घूम रही है। तो हम इस मोटर को पूरी तरह से खोल के इसके शाफ्ट को दुरुस्त करेंगे और इसके तरीक़ाकार आपसे डिस्कस करेंगे। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक उन्होंने हमारे चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि इस मोटर को खोला जा रहा है और इसकी पुली को भी पहले हम खोल लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके पीछे जो ये कवर लगा हुआ है, ये इसी तरह खामोखा में लगा हुआ है, खूबसूरती के लिए दिया गया है, बाकी इसका कोई वर्किंग नहीं है। यहाँ पे 4 बोल्ट लगे हुए हैं, तो इन बोल्ट को हमें खोलना है। इन स्क्रू को पहले हमने लूज कर दिया है कि आपको दिखाने में आसानी हो और जल्दी से वीडियो बन जाए। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है, ये वही मोटर है जो मैंने पहले आपको दिखाया था। ये जो आम सी डीसी मोटरें होती है, जितने पंप डीसी पंप आते हैं तकरीबन सब में यही मोटर लगी हुई होती है। ऊपर जो है कवर अलग अलग चढ़ाया जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरह से लगी हुई थी। और यहाँ पे देखें 2 बोल्ट लगे हुए हैं, तो इन्हें हमें खोलने हैं। ये सारे बोल्ट आसानी से खुल जा रहे हैं, वजह यह है कि पहले से हमने इनको लूज कर दिया है। ये देखें, ये भी कवर है और ये बेरिंग लगी हुई है, ये इसका शाफ्ट है और यहाँ पे पिन के ज़रिए इसे अटैच किया गया है। यहाँ पे एक पिन लगी हुई है और ये देखें, ये इसका जैक है, इस जैक को भी हम निकालते हैं। देखें दोस्तों, इस राड में ये होल किया गया है और इस होल को इस मोटर के शाफ्ट में अटैच किया गया है और ये शाफ्ट जो है ये घिस चुकी है, जिसकी वजह से ये इसमें अंदर मोटर घूम रही है, लेकिन ये शाफ्ट नहीं घूम रही है। जब लोड हम इस पे दे रहे हैं तो ये शाफ्ट नहीं घूम रही है, अंदर से मोटर इस पर स्लिप हो रही है। तो ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? इसकी वजह यह है कि ये डीसी मोटरें जितनी होती हैं ये उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं बनी हुई होती हैं, तो इन्हें बहुत ज़्यादा लोड पे नहीं चलाना चाहिए। जैसा कि इसे 1 HP के पंप में लगा के चलाया जा रहा था। यहाँ पे आप देखें, ये 1 HP का पंप है और इस पंप में इसे लगाया गया था और इसके ज़रिए पानी को ऊपर भरा जाता था, यानी छत वाली टैंकी में इस मोटर के ज़रिए पानी भरा जाता था, जिसकी वजह से ये हिस्सा जो है वो स्लिप होके कट गया है, जिसकी वजह से ये फॉल्ट आया है। दोस्तों, ये डीसी मोटर 10 एम्पेयर की है और इसमें ये शाफ्ट लगाया गया है, एक तरह से जुगाड़ बनाया गया है मोटर की शेप देने के लिए। इसकी वजह से इसमें ये फॉल्ट आया है, तो अब हमें इस फॉल्ट को दूर करना है। दोस्तों, यहाँ पे इसके ग्रुप बने हुए थे जो कि घिस चुके हैं, इसी वजह से ये स्लिप हो रही है। तो अब हम इसे जुगाड़ करके अपने तरीके से इसे फिक्स करेंगे और इसका तरीक़ाकार ये है कि जैसा कि आप देख रहे हैं, अंदर हमने छोटे छोटे पंच लगाए हैं। इस पंच की मदद से हमने अंदर छोटे छोटे पंच लगाए हैं कि ये ग्रुप बन जाए, और इसी तरह का पंच हम इसके ऊपर लगाएंगे और उसके बाद हम मैजिक लगा के इसको अच्छी तरह से जाम कर देंगे, तो फिर ये इसमें फिक्स हो जाएगा और फिर उम्मीद है कि ये नहीं खुलेगी। और अब हमें इसके शाफ्ट में भी पंच लगाना है।
दोस्तों जैसा कि हमने दोनों तरफ पंच कर दिए हैं और अब हमें इसमें मैजिक डिपॉक्सी लगा के इसे जाम कर देना है। मैजिक डिपॉक्सी के साथ ये देखें, ये जो ग्राइंडर हम करते हैं तो उसका बुरादा गिरता है, तो ये बुरादा हम जमा कर लेते हैं ऐसी जगहों के लिए। तो हमें मैजिक के साथ इसे भी मिक्स करना है कि ये जाके अंदर इसे मैजिक को चिपकने में मदद दे। ये देखें, थोड़ी मिकदार में मैं ये भी लगा रहा हूँ। हम लोग ग्राइंडर के ज़रिए किसी छेनी या किसी छुरी या किसी नोकेले औजार को जब धार लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो जो है ग्राइंडर पत्थर भी थोड़ा सा घिसता है और लोहा भी घिसता है, तो दोनों के घिसने की वजह से नीचे एक डस्ट जमा होता है। तो ये लोहा का डस्ट होता है, तो इसे हम रख लेते हैं अपने पास ऐसी जगहों के इस्तेमाल के लिए। ये लोहे का बुरादा देने का मकसद ये है कि इसमें स्लिप ना हो और ये अच्छी तरह से जाम हो जाए, कि इसके स्लिप होने के चांसेस कम से कम हो जाए। जैसा कि हमने इसमें मैजिक लगा दिया है और अब इसे हम इसके ऊपर रख के और हथौड़े की मदद से ठोक देंगे। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे हमने बहुत ही जाम करके ठोका है। अब इसके निकलने के चांसेस बहुत कम हैं। अब हम इसे दोबारा से फिट करेंगे। जैसा कि ये इसका ऊपर का हिस्सा है, तो पहले हम इसे इस तरह से लगा लेते हैं। ये देखिए, 2 बोल्ट यहाँ पे हैं, तो इन्हें हमें यहाँ पे पहले टाइट कर लेना है। इस कवर के साथ इसे पहले जाम कर लेना है। ये देखें, ये जो 2 होल आपको नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे 2 स्क्रू की जगह बने हुए हैं। यहाँ पे हमें इस तरह से लगा देना है। दोस्तों जैसा कि हमने इस सोलर डीसी मोटर को रिपेयर कर दिया है और इसे पंप पे लगा दिया है और अब हम इसे चलाने जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी वर्किंग बिल्कुल परफेक्ट है और ये सही तरह से चल रही है। पहले ये अंदर मोटर चल रही थी, लेकिन इसकी जो बेल्ट पुली है वो नहीं घूम रही थी। जब भी लोड पड़ रहा था तो ये अंदर से स्लिप हो जा रही थी। तो अब ये प्रॉपर तरीके से अपनी वर्किंग कर रही है। ये था दोस्तों 12 वोल्ट सोलर डीसी मोटर की रिपेयरिंग का तरीक़ाकार जो आपने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।